हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फिटर ट्रेड एकेडमी में आप लोग का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोशन और मैं आप लोग को इधर ITI फिटर फर्स्ट ईयर के कटिंग टूल चैप्टर से इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि CBT एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और एक एक प्रश्न को याद रखें। ये आपके परीक्षा में 2025 परीक्षा में 100% आपको CBT एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ये प्रश्न। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इसको पढ़ पाएँ। तो हमारा कटिंग टूल वाले चैप्टर से सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा उपकरण धातु की चादरों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेक्सा का प्रयोग धातु की चादरों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हेक्सा ब्लेड होता है वो फ्रेम में लगा के चलाया जाता है। उसको हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड बोलते हैं। तो उससे हम किसी भी धातु की चादर को काटते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेक्सा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हेक्सा ब्लेड पर दांतों की संख्या किस इकाई में मापी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रति इंच में। और तीसरा प्रश्न आपके सामने है, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले हेक्सा ब्लेड का रंग क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीला। अगला प्रश्न है, कौन सा चीजल संकरी जगहों में मतलब पतली जगहों में काम करने के लिए उपयुक्त है। संकरी मतलब होता है कम जगह वाले जगहों पर काम करने के लिए किस प्रकार के छेनी का प्रयोग किया जाता है। छेनी को चीजल कहते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। अगर आप कटिंग टूल वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें ज़्यादा अंग्रेजी वर्ड ही मिलेंगे, आपको अंग्रेजी में ही नाम उसका मिलेगा आपको। तो इसका देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, कौन सा चीजल संकरी जगहों में काम करने के लिए उपयुक्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग संकरी जगहों पर किया जाता है। पांचवा प्रश्न दोस्तों, फाइलिंग करते समय किस दिशा में दबाव डालना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आगे की ओर। फाइलिंग करते समय हमेशा आगे की तरफ दबाव डालना चाहिए। छठवां प्रश्न है, कौन सा फाइल का प्रकार संकरी जगहों में उपयोग के लिए उपयुक्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वार्डिंग फाइल का उपयोग किया जाता है इसके लिए। सातवां प्रश्न है दोस्तों, फाइल के दांतों का कोण सामान्यतः कितना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 60 डिग्री। आठवां प्रश्न है, कौन सा स्क्रैपर फ्लैट सतहों को समतल करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है फ्लैट सतहों को समतल करने के लिए। नौवां प्रश्न दोस्तों, स्क्रैपर का मुख्य उपयोग क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतहों को चिकना करने के लिए। क्योंकि जो स्क्रैपर होता है वो किसी धातु के ऊपर से उसको छील कर निकालता है धातु को, तो सतह को चिकना करता है, रफ करता है सतह को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतहों को चिकना करने के लिए। 10वां प्रश्न है, कौन सा उपकरण आंतरिक सतहों को स्क्रैप करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हुक स्पैनर का प्रयोग हुक स्क्रैपर का प्रयोग आंतरिक सतहों को स्क्रैप करने के लिए उपयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न है, फाइल के हैंडल को सुरक्षित रूप से लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गोंद, ऑप्शन बी है स्क्रू, ऑप्शन सी है फेरुल, ऑप्शन डी है क्लैंप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फेरुल का उपयोग हम सही तरीके से सुरक्षित तरीके से लगाने के लिए हैंडल को फाइल पर फिट करने के लिए फेरुल का उपयोग करते हैं। फेरुल एक रिंग आकार का होता है जो हैंडल पे फिट रहता है। उससे फाइल जो रहती है वो हैंडल में टाइट फिट रहती है और सुरक्षित रहती है। 18वां प्रश्न है, कौन सा चीजल धातु की मोटी परतों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। किस चीजल का उपयोग जो है वो मोटी परतों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लैट चीजल, फ्लैट छेनी। 13वां प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड को फ्रेम में कैसे कसना चाहिए या टाइट करना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
तंग। इसका मतलब उसको टाइट करके रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, लेकिन एक टाइट करके रखना चाहिए। 14वां प्रश्न है, फाइल की कटिंग क्रिया किस पर निर्भर करती है? इसका ऑप्शन है दांतों की संख्या, दांतों के आकार, दांतों के कोण, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फाइल की कटिंग क्रिया दांतों की संख्या पर, दांतों के आकार, दांतों के कोण पर निर्भर करती है। 15वां प्रश्न है, कौन सा स्क्रैपर बेलनाकार सतहों के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाफ राउंड स्क्रैपर जो होता है वो बेलनाकार सतहों के लिए स्क्रैप करने के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 16वां प्रश्न है, फाइल के दांतों की दिशा क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाएं से दाएं। फाइल की जो दांतों की दिशा होती है वो बाएं से दाएं तरफ की होती है। 17वां प्रश्न है, क्रॉस कट चीजल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? जो क्रॉस कट छेनी होता है उसका उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है चौड़ी खांचे, दूसरा है संकरी खांचे, तीसरा है समतल सतह, चौथा है कोनों की सफाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संकरी खांचों के लिए किया जाता है क्रॉस कट छेनी का उपयोग। 18वां प्रश्न है, फाइल की लंबाई किस भाग से मापी जाती है? 18वां प्रश्न है, फाइल की लंबाई किस भाग से नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैंडल के बिना टांग सहित। टाइपिंग करते समय गड़बड़ी हो गई है। जो फाइल का साइज़ लिया जाता है वो हैंडल को छोड़ के लिया जाता है। फाइल की जो साइज़ लिया जाता है वो फाइल के पॉइंट से लेके, टिप से लेके उसके हिल तक की दूरी को ही फाइल से साइज़ लिया जाता है, उसका हैंडल को छोड़ के लिया जाता है। इसका राइट आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, गड़बड़ी हो गई लिखने में। अगला प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड के दांतों का कोण कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 60 डिग्री। 20वां प्रश्न है, स्क्रैपर का कोण कितना होता है? जब हम किसी स्क्रैप करते हैं किसी सतह को, तो किस कोण पर स्क्रैपर का हम यूज़ करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 45 डिग्री। 21वां प्रश्न है, फाइल के हैंडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पकड़ में सुविधा। दोस्तों नॉर्मल सी बात है, फाइल जो होती है उसके पीछे का जो भाग होता है टैंग, वो नुकीला होता है। उसको पकड़ के आप किसी और माध्यम से उसको नहीं चला सकते हैं, तो इसके लिए आपको हैंडल की ज़रूरत पड़ती है कि हैंडल से आपको पकड़ने में अच्छी सुविधा मिलेगी और फाइल को आराम से चला सकते हैं। 22वां प्रश्न है, फाइलिंग करते समय फाइल को कितने डिग्री के कोण पर पकड़ना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 डिग्री कोण पर पकड़ना चाहिए। 23वां प्रश्न है, कौन सा उपकरण मोटे कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा उपकरण मोटे कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोटी फाइल। फाइल से संबंधित यह प्रश्न है, मोटी फाइल का उपयोग मोटे कार्यों के लिए होता है। 24वां प्रश्न दोस्तों, हेक्सा में कौन सा भाग ब्लेड को कसने और ढीला करने का कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्क्रू। हेक्सा में कौन सा भाग ब्लेड को कसने और ढीला करने का कार्य करता है? तो ब्लेड को कसने और ढीला करने के लिए विंग नट का उपयोग किया जाता है। वो उसमें लगा रहता है हेक्सा फ्रेम में विंग नट, उसी से हम ब्लेड को टाइट या ढीला करते हैं। इसमें स्क्रू दिया हुआ है, वही विंग नट स्क्रू होता है, उसके उपयोग से हम हेक्सा में जो ब्लेड लगा होता है हेक्सा फ्रेम में, उसको कस या ढीला करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्क्रू विंग नट। 25वां और आखिरी प्रश्न है, त्रिकोणीय स्क्रैपर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोनों की सफाई के लिए त्रिकोणीय स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में आपको फाइल, स्क्रैपर और चीजल से संबंधित ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं, क्योंकि फिटर फर्स्ट ईयर में कटिंग टूल से संबंधित ये सबसे ज़्यादा प्रश्न यही से पूछे जाते हैं, चीजल से, फाइल से और हेक्सा से और स्क्रैपर से। इसलिए आपको ये प्रश्न पूरा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्हीं से परीक्षा में आते हैं प्रश्न। तो आप लोगों को इन वीडियोस को अच्छे से देखना है।